बच्चे लोग कैसे हैं आप लोग। आज नानी माँ आप लोगों को फिर हिंदी पढ़ाएंगी। थोड़ा सा आज मैं बताऊंगी कि वर्ण क्या होता है। देखो बच्चे, जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो मुंह से एक ध्वनि निकल रही है, एक साउंड निकल रहा है ना, जैसे अ क, तो निकला ना साउंड। इसी ध्वनि को जब हम लिख देते हैं कागज पर तो इसको वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं या इंग्लिश में लेटर कहते हैं। वर्ण क्या हुआ? ध्वनि, मुंह से निकली हुई वह ध्वनि जिसको हम लिख देते हैं तो उसको वर्ण कहते हैं। और इसी वर्ण को जब दूसरे वर्ण के साथ मिलाते हैं, एक वर्ण, दो वर्ण, तीन वर्ण, चार वर्ण को मिला दिए तो उससे शब्द बनता है, वर्ड। और उन्हीं शब्दों से वाक्य बनता है, सेंटेंस। तीन चार शब्द मिला दिए तो वाक्य बन गया। इसका मतलब हुआ कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके बाद इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे अ को क्या तोड़ा जाएगा? तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हिंदी में कुल 52 वर्ण है, 52। इन्हीं 52 वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित तरीके से जब लिख दिया गया तो उसका नाम वर्णमाला दिया गया। वर्णमाला इंग्लिश में क्या कहते हैं? अल्फाबेट, है ना। जिसको अल्फाबेट कहते हैं इंग्लिश में, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णमाला। उस 52 वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, यानी वर्ण का 2 प्रकार होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण यानी वॉवेल, व्यंजन वर्ण यानी कॉन्सोनेंट। कुल 11 स्वर वर्ण है और उसके बाद जो बचा 41 वो व्यंजन वर्ण है। स्वर वर्ण जो 11 हैं वो कौन कौन है? अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ। 11 ये। दिख रहा है ना आप लोगों को? अच्छा से देख लीजिए। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर वर्ण उसको कहा जाता है जिस वर्ण को बोलने में दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े। जैसे अ बोलते हैं तो अ। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े। जैसे अ तो केवल अ लग रहा है, लेकिन तुम क बोलो तो लगता है क के साथ अ भी है, यानी क बोलने में दूसरे वर्ण की भी सहायता लेनी पड़ी तो उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं, लेकिन अ को स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है। और वर्णमाला क्या है ये भी लिख के मैं ले आई हूं, आप देख लो। वर्ण क्या है? अब क्या है, जितने भी 11 स्वर वर्ण हैं उसमें अ को छोड़ करके सभी के लिए एक मात्रा निर्धारित होती है। जैसे अ में जब कोई एक रेखा हम खींच देते हैं, उसके बगल में एक लाइन खींचते हैं ऊपर से नीचे तक तो आ बन जाता है। तो वही रेखा जो हुआ उसको मात्रा कहते हैं। तो इसी प्रकार के लाइन के अलावा और भी मात्रा होती है हिंदी में। जैसे ये देखिए, आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए, ओ, औ सभी की मात्रा देखिए यहाँ निर्धारित है ना। उसी को जब व्यंजन वर्ण में मिला देते हैं तो बनता है, जैसे तो से बन गया ती, वो मात्रा लगा दिए तो ई वाली, दीर्घ ई वाला मात्रा लगा दिए तो दीर्घीकार बन गया।
ठीक है। जिस स्वर को बोलने में कम समय लगता है उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिस स्वर को बोलने में ज्यादा समय लगता है उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे अ तो थोड़ा कम समय लगा, और आ तो ज्यादा समय लगा, ई कम समय लगा, ई दीर्घाई जो होता है उसको बोलने में ज्यादा समय लगता है। तो अ, ई, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, इसको बोलने में कम समय लगता है, तो इसलिए इसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जिसको बोलने में ज्यादा समय लगता है उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, तो यही हुआ, आज वर्ण पढ़े और हम लोग स्वर वर्ण और वर्णमाला समझे। अब एक कविता हम लोग हिंदी की कविता जाते जाते सुन लेते हैं, जोश आ जाएगा, हिंदी पढ़ने में मन लगेगा। सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता है। सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। मेरा स्वर होगा जग का स्वर, मेरा स्वर होगा जग का स्वर, मेरे विचार जग के विचार, मेरे मानस का स्वर्ग लोक उतरेगा भू पर नई बार। लगता है आप बच्चों के लिए, आप युवाओं के लिए ही बनाया गया यह जोश भरी कविता, सुंदर कविता। ठीक है बच्चों, फिर अगली कड़ी में हम लोग व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे, और जो पहले पढ़े हैं उसका भी रिवीजन करेंगे, उसको फिर से याद करेंगे। खूब खुश रहिए आप लोग, खूब खुश रहिए, जुग जुग जियो सभी बच्चे, सभी बच्चे।